कि मंच से झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो। झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। और वो झूठ को भी सच में साकार करने के लिए कोशिश करते हैं। जहां जा रहे हैं अपने बोलों में प्रहार की बोली। इस देश को बनाने की बोली नहीं है, देश को तोड़ने की बोली उनकी सोच और विचारधारा। और भाजपा का पूरा प्रचार एक व्यक्ति के चारों ओर केंद्रित। जैसा वो व्यक्ति भगवान बन गया। कांग्रेस की प्रचार, कांग्रेस की सोच एक व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं है। कांग्रेस की सोच और प्रचार भारत पर आधारित है। जहां कहते हैं ये लोग कि इस बार मोदी सरकार, वही कांग्रेस कहती है कि इस बार किसानों की सरकार, नौजवानों की सरकार, हर इंसान की सरकार। जहां कांग्रेस कहती है जय हो किसान की, जय हो नौजवान की, जय हो हर इंसान की, वहां भाजपा कहती है भय हो। ये कहते हैं कि 56 इंच की छाती है मेरी, और मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरा देश एक भावनात्मक देश है। मेरा देश एक दुरुस्त शरीर के बारे में चिंता नहीं करता। मेरा देश एक दुरुस्त आत्मा और एक दुरुस्त दिल के बारे में चिंता करता है। तो अगर देश का निर्माण करना है तो 56 इंच की छाती से नहीं की जाएगी, 56 इंच के दिल के साथ की जाएगी। ये कहते हैं कि मेरे बड़े भाई अहंकारी हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस अहंकारी है। ये कहते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अहंकारी है। अरे अहंकार तो शब्दों में निकलता है, और जो भावी प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक है वाराणसी जैसे धार्मिक शहर में जाए और वो कहे कि भगवान ने मुझे कहा है कि देश के ऊपर मुझे राज करना है। वाराणसी की जनता को कहता है कि भाजपा ने मुझे नहीं कहा या चुनाव लड़ने। वाराणसी की जनता को कहता है कि वाराणसी की जनता ने मुझे यहां नहीं बुलाया चुनाव लड़ने के लिए। तो जब वाराणसी की जनता ने बोला कि अरे हमने आपको नहीं बुलाया तो किसने बुलाया, तो बोले मां गंगा ने मुझे बुलाया यहां चुनाव लड़ने। इस दुनिया में दो ही भगवान है। पहला भगवान है अन्नदाता, जो केवल अपना पेट नहीं भरता लेकिन गांव का पेट भरता है, जिले का पेट भरता है और राष्ट्र का पेट भरता है। और दूसरा भगवान अन्नदाता के साथ है किसान। किसान किसान दूसरा भगवान है मतदाता। मत भूलना बड़ौना की जनता, क्योंकि मतदाता ही इंसान को नेता बना देता है। और अगर वो नेता मतदाताओं की आशंकाओं पर खड़ा न उतर पाए तो नेता को दोबारा इंसान बना देता है। तो मतदाता और अन्नदाता दो ही भगवान है। चुनाव आता है तो इनको हिंदू धर्म के भगवान याद आ जाते हैं। भाजपा के लोग गली गली घूम रहे हैं, कहीं कहीं कह रहे हैं जय जय कन्हैया की, कहीं कहीं घूम रहे हैं कह रहे हैं जय जय श्री राम। 5 साल किसी को याद नहीं आता। घोषणा पत्र निकलती है तो घोषणा पत्र में निकलता है भाजपा के तरफ से कि कसम गीता की कि मंदिर हम वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे।
सांप्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता, उदार विचारधारा ये देश की जनता के कण कण में है, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं। ये वो देश है मेरे भाई और बहनों जहां पर हम, मेरे मुसलमान भाई, हिंदुओं के साथ बड़े जश्न से दिवाली मनाते हैं, एक ऐसी दिवाली जिसमें एक अली हो। और ये वही देश है, ये वही देश है जहां हर मुसलमान भाई के साथ हर हिंदू भाई साथ में मिलकर एक रमजान मनाता है, एक ऐसा रमजान जिसमें एक राम होता है। सांप्रदायिक स्वभाव का ये देश है। अगर मैं तो कहता हूं, जब मैं वाणिज्य मंत्री था कि असली निर्यात करना है हमें पूरे विश्व में, तो आर्थिक पूंजी का निर्यात नहीं करना है, हमें अपने देश से आध्यात्मिक शक्ति का निर्यात हम पूरे विश्व में कर सकते हैं। वासुदेव कुटुंब ये सोच विचारधारा यहां नहीं है, भारत के देशवासी के हर के दिल दिल में। आतंकवाद की बात करते हैं, ये न भूलेना कि जब एनडीए की सरकार थी, प्रजातंत्र के मंदिर पर हमला किया गया था, अक्षरधाम मंदिर पर हमला किया गया था, और इस देश के विदेश मंत्री भाजपा के स्वयं अपने दाएं और बाएं आतंकवादियों को बैठा कर गए थे अफगानिस्तान में छोड़। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अपने गरिबान में झांके, किसी और के ऊपर आरोप नहीं लगाने के पहले। मुझे बचपन से सिखाया गया था कि याद रखना कि जब किसी के ऊपर तुम उंगली दिखाओगे, याद रखना कि एक उंगली आपके तरफ, 3 उंगली अपने तरफ। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जिस येदियुरप्पा को इन्होंने सीबीआई के कहने पर अपने पार्टी से निकाला, कर्नाटक में इनको सीट चाहिए तो येदियुरप्पा को गले लगा दिया। इनके एक नेता ने कहा था कई साल पहले कि याद रखना भाजपाइयों के बारे में कि इनके लिए पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। इनका एक ही नारा है कि दिखा दे सपना और सबका माल अपना। बात करते हैं ये एकता की, हम सब एक हैं। कानपुर में जाते हैं तो मुरली मनोहर जोशी को बड़े कुर्सी पे बैठा देते हैं, अपने आप साइड पे बैठा देते हैं। इनको तो नेता नहीं, इनको तो अभिनेता बन जाना चाहिए। मार्केट जा रहे हैं, हो गया। मुख्य प्रधानमंत्री के उम्मीदवार लाल कृष्ण आडवाणी, लोक पुरुष को इन्होंने भीख मंगवाया अपने लोकसभा सीट के लिए। मुरली मनोहर जोशी का निर्यात कर दिया, बनारस से कानपुर भेज दिया। मेरे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी को निर्यात कर दिया, मध्य प्रदेश से आपके राज्य उत्तर प्रदेश में भेज दिया। बहुत अच्छा। कैलाश जोशी जी को पवन में बैठे हुए हैं, सुषमा स्वराज को पवन में बैठे हुए। अरे भाई, जो व्यक्ति अपने पार्टी में एकता नहीं ला पाए तो वो क्या इस देश में एकता ला पाए? इस देश में, क्षेत्र में आपको एक ऐसे व्यक्ति को आगे करना होगा जो आपके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हो, और आपके लिए पसीना बहाने के लिए नहीं। आपको अगर खून की भी जरूरत होगी तो राष्ट्रीय सिंह जी आप लोगों के लिए तैयार हो। इनके कण कण में सेवा भाव है, इनके जुबान पर सेवा भाव है, कण कण में सेवा भाव है। और अगर मेरा सौभाग्य होता कि मैं कुशीनगर का मतदाता होता, मैं तो आंख नीच कर इनको वोट दे देता। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि अगर आपने 12 तारीख को 1 घंटे का समय आपने अगर मेरे बड़े भाई के लिए निकाला, 1 घंटे का समय अगर आपने 12 तारीख को अपने मंदिर में जाकर
मतदान किया, तो ये विश्वास से मैं कह सकता हूं, और मैं ज्यादा लोगों के बारे में विश्वास से नहीं कह सकता, क्योंकि ये राजनीति बड़ी दूषित हो चुकी है। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि अच्छे लोग आपका नेतृत्व करें, जिनका एक दिल का रिश्ता आपके साथ रहा है, आज से नहीं पुश्तियों से, आपके विकास के लिए, आपके प्रगति के लिए। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि अगर आपने 10 मिनट का समय निकालकर इनके हित में मतदान किया, तो ये जिंदगी भर आपके लिए सेवा करेगी। मेरे भाई और बहनों, हमें देश को बनाना है। जो ये राजनीति दूषित हो चुकी है, एक घृणा लगती है आम जनता को इस राजनीति से, अगर इसे परिवर्तित करना होगा तो इसकी जिम्मेदारी नेताओं की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी आपकी और हमारी मिल के बनती है। अच्छे लोगों को हमें चुनना होगा, अच्छे लोगों पे हमें अपनी शक्ति प्रदान करनी होगी, ताकि क्षेत्र का, राज्य का, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं आपको कहूं कि पडरौना से आप सांसद नहीं चुन रहे, पर आने वाले भविष्य उत्तर प्रदेश का आप चुनने जा रहे हैं। तो अगर आप अपने प्रदेश में, अगर आप अपने क्षेत्र में एक नई विकास और प्रगति की असली गंगा देखना चाहते हो, तो अपना बदल, अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद अपने मत के रूप में आप मेरे बड़े भाई को प्रदान करो, और इस जोड़ी को सलामत रखो प्रजातंत्र के मंदिर में, ताकि ये जोड़ी साथ में मिलकर इस क्षेत्र की सेवा कर पाए और आपके विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर बना पाए। धन्यवाद। जय जय भारत और जय मेरी पडरौना की जनता।